नमस्कार, मैं हूं विवेक सिंह और मैं हूं लाइव आपके सामने आज एक और विषय के साथ में। और आज का विषय आपका होता है क्या? लिंग। आप जानते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में यहाँ से तमाम प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आते हैं, कुछ विशेष अपवाद के साथ में आते हैं। हालांकि हमें सबको पता है कि वाक्य में प्रयोग करके हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के बारे में जान सकते हैं, लेकिन कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा, तो आज की कक्षा में उसको जानेंगे, सीखेंगे। सब कुछ बेहतर होगा। मेरी आवाज़ आप सभी तक आ रही होगी, मैं सम्यक रूप से आपको दिखाई दे रहा हूँगा, किसी भी प्रकार की कोई तकनीकी समस्या नहीं होगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी भूमिका के। आते हैं आपके आज के टॉपिक लिंग पर। क्या होता है आपका लिंग? तो सबसे पहले शब्द की वह जाति जिससे नर या मादा का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है आपका क्या? निशान। अब मराठी, गुजराती, संस्कृत, अंग्रेजी में लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में लिंग आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और एक होता है आपका स्त्रीलिंग। लेकिन मराठी में, गुजराती में, संस्कृत में, अंग्रेजी में लिंग आपके तीन प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है, एक नपुंसक लिंग होता है। लेकिन हमें किसकी बात करनी है? हमें बात करनी है हिंदी में। तो हिंदी में आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। स्पष्ट हुआ? इनके बारे में बात करते हैं, क्या होते हैं ये। तो पुल्लिंग की पहचान करने के लिए क्या होता है? सबसे पहली बात यहाँ पर आपको बता दें, यही विशेष अपवाद है, सुन लीजिएगा, आंखों के सामने से गुजार लीजिएगा, चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी, एकदम शीशे की तरह साफ, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। पुल्लिंग क्या होते हैं? शरीर के अवयव यानी कि शरीर के अंग पुल्लिंग होते हैं, जैसे कान, दांत, मुंह, होंठ, पांव, हाथ, तालु, बाल, अंगूठा, नाखून और मस्तक आदि। ये कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। रत्नों के नाम तांबा, सोना, लोहा, सीसा, कांसा, पीतल, टिन, ये आपके कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम जौ, गेहूं, चावल, बाजरा, मटर, चना, तिल, ये क्या होते हैं? आपके जो है पुल्लिंग होते हैं। वृक्षों के नाम जैसे पीपल, आम, शीशम, सेब, अखरोट, सागौन, अमरूद, कटहल, शरीफा, नींबू आपके कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। भौगोलिक स्थल जैसे कि आपका देश, नगर, समुद्र, पर्वत, पाताल, वायुमंडल, सरोवर, प्रांत, द्वीप, रेगिस्तान, ये कैसे होते हैं? आपके पुल्लिंग होते हैं। अब जरा अपवाद यहाँ पर देख लीजिएगा, लेकिन उसके पहले हम बात करें आपसे, तत्सम उकारांत शब्द आपके कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे राहु, केतु, भ्रू, अश्रु इत्यादि। जब बहुवचन बनाते समय शब्द के अंत में आ की जगह ए आ जाए, ताला का ताले, दिशा का दिशाएं, कपड़ा का कपड़े इत्यादि। द्वंद्व समास की बात करें तो सीताराम, राधा कृष्ण, लोटा डोरी, राजा रानी। द्रव्यवाचक संज्ञाओं की बात यहाँ पर करें तो दही, मोती, पानी आपके पुल्लिंग होते हैं। जिस शब्द के अंत में ना लगा हो, जैसे पढ़ना, लिखना, उठना, गिरना, और उन वाचक संज्ञाओं को छोड़कर शेष अकारांत संज्ञाएं चमड़ा, पहिया, गन्ना, पैसा, कपड़ा, आटा, ये कैसे होते हैं? आपके पुल्लिंग होते हैं। अब अपवाद सुनिएगा, एक्सेप्शन देखिएगा। अपवाद यानी कि कलाई, नाम, आंख, जीभ, बाह, हड्डी, इंद्रिय, कांख, कोहनी, ये हैं तो शारीरिक अंग, लेकिन ये स्त्रीलिंग है। मणि आपका है तो रत्न, लेकिन स्त्रीलिंग है। मकई, मूंग, खेसारी है तो अनाज, लेकिन स्त्रीलिंग है। लीची, नाशपाती, नारंगी है तो फल, लेकिन स्त्रीलिंग होते हैं। और पृथ्वी, झील, घाटी है तो भौगोलिक स्थल, लेकिन कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं, जान लीजिएगा। आगे की बात यहां पर करें, और प्रश्न आपके अपवाद से ही आते हैं आपकी परीक्षाओं में। अब स्त्रीलिंग की पहचान कर लीजिए। बनिए या किराने की दुकान की वस्तुएं आपकी स्त्रीलिंग होती हैं। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। और खाने पीने की वस्तुओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। इकारांत और ईकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। आकारांत तद्भव के आकारांत तत्सम शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। व्यवसाय बोधक, जाति बोधक तथा उपनाम वाचक शब्दों के अंतिम स्थान पर इन या आइन प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। अब अपवाद की बात कर लेते हैं, जहां से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आते हैं। सोन नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, पुष्य व अभिजीत नक्षत्र, धनिया, जीरा, नमक, तेजपत्ता, केसर, कपूर, पराठा, हलवा, भात, दही और रायता,
ये कैसे होते हैं, ये आपके जो है स्त्रीलिंग ना होकर ये आपके कैसे होते हैं, ये आपके पुल्लिंग होते हैं। इनमें से दही, रायता बहुत 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 बार पूछा गया। ये ब्रह्मपुत्र भी कई कई बार तमाम बार पूछ लिया गया है। ये ध्यान रखने की बात आपकी थी। आगे की बात यहाँ पर करेंगे। उसके बाद पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो दोनों शब्द होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है ऐसे शब्द जो आपके पुल्लिंग भी हैं और स्त्रीलिंग भी होते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला शब्द आपका प्रधानमंत्री, आपका राष्ट्रपति, आपका मंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मैनेजर, प्रोफेसर, सेक्रेटरी, पत्रकार, चित्रकार, मित्र, शिशु, दोस्त, वकील, श्वास, ग्राहक, मेहमान, बर्फ और डॉक्टर, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों होते हैं। वाक्य में कर्ता के अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है। अगर प्रधानमंत्री पुरुष है तो माननीय, अगर महिला है तो माननीया। महत्वपूर्ण पुल्लिंग शब्द कौन से हैं आपके ध्यान रखेंगे, घी, दही, मोती, कवि, पति, रवि, मधु, सेतु, तालु, अश्रु, शशि, मुनि, हरि, पानी। ये कैसे हैं, ये आपके महत्वपूर्ण पुल्लिंग शब्द हैं, पूछे गए हैं। और ऐसे ही महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं, तो पूजा, परीक्षा, दशा, विद्या, दमा, कविता, भाषा, धारा, कृपा, आज्ञा, माला और कथा। ये कैसे हैं, ये महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग शब्द आपके हो जाया करते हैं। अब आइए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो प्रश्न आपके यहाँ पर क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं आपके ये, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, नपुंसक लिंग होते हैं या उभय लिंग होते हैं। मैंने वर्णमाला की कक्षा जब बताई तब मैंने वहां पर बताया था कि ई और री आपके स्त्रीलिंग होते हैं, बाकी सारे के सारे आपके कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तो सामान्यतः वर्णमाला के अक्षरों के नाम पुल्लिंग होते हैं, किंतु अपवाद के स्वरूप ई और री स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है, रचना, आज्ञा, प्रार्थना या फिर पत्र। तो यहाँ पर आपका पत्र लिखा जाता है, पत्र आपका पुल्लिंग शब्द है। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष की जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा, नेताइन होगा, नेत्री होगा, नेतानी होगा, नेताइन होगा। तो नेता का स्त्रीलिंग होता है नेत्री, अभिनेता का अभिनेत्री, नेता का नेत्री। लिंग की दृष्टि से दही क्या है, खट्टा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या फिर आपका उभयलिंग है। तो दही आपका कैसा होता है, पुल्लिंग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तमाम बार पूछा गया आपकी परीक्षाओं में। निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है, यानी कि जिसका लिंग परिवर्तन होता ही नहीं है। आपका चाचा का, बहन का, कोयल का, भैंस का। तो कोयल हमेशा आपका कैसा होता है, कोयल आपकी होती है, इसके लिए नर का प्रयोग करना होता है, बाकी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हिंदी में तमाम शब्द आपके ऐसे हैं जो बिल्कुल फिक्स हैं। तो हिंदी भाषा में कोयल का लिंग परिवर्तन प्रचलित नहीं है। कोयल शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में होता है, इसका पुल्लिंग बन जाएगा नर कोयल। निम्नलिखित में से किस युग्म में लिंग की दृष्टि से शुद्ध है, सम्राट का सम्राटिनी, गोप का गोपनी, वीरांगने का वीरांगना, सुलोचन का सुलोचना। तो लिंग की दृष्टि से शुद्ध यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सुलोचन का सुलोचना शुद्ध है। बाकी सम्राट का साम्राज्ञी होगा, वीर का वीरांगना होगा, गोप का गोपी होगा। सही जवाब था आपका कौन सा, डी। रैपिड फायर पे चल रहे हैं। निम्नलिखित में से शब्दों में नपुंसक लिंग का चयन कीजिए, स्त्री, पत्नी, कलत्र या फिर दारा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कलत्र। कलत्र शब्द आपका नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग शब्द केवल संस्कृत में होते हैं, बाकी जो भी शब्द थे आपके वो कैसे थे, वो स्त्रीलिंग थे। निम्नलिखित में से शब्द में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, स्त्रीलिंग नहीं है अर्थात वो पुल्लिंग होगा, अंत्येष्टि, इच्छा, झुरमुट या फिर निराशा। तो एक छोटी सी ट्रिक है कि शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए, चीजें आपकी स्पष्ट हो जाएंगी कि कौन सा शब्द कौन से लिंग का है। तो यहाँ पर आपका झुरमुट होता है, झुरमुट आपका पुल्लिंग है, बाकी स्त्रीलिंग थे। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में होती है,
बहुवचन पुल्लिंग में होती है, एक वचन पुल्लिंग में होती है, एक वचन स्त्रीलिंग में होती है या बहुवचन स्त्रीलिंग में होती है। क्रियार्थक संज्ञा आप जानते हैं जब कर्ता स्वयं कोई कार्य नहीं करता, किसी और के माध्यम से करवाता है, तो क्रियार्थक संज्ञा सदैव एक वचन पुल्लिंग में रहती है। वह संज्ञा जो किसी कार्य या क्रिया का भी अर्थ देती है क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है, जैसे कहना, खाना, सोना आदि। भील का स्त्रीलिंग क्या होगा? भीलिनी, भीलनी, भिलानी या फिर भीली। वटनी का प्रश्न है, लिंग का भी प्रश्न है, तो जवाब यहाँ पर आपको कौन सा? बी, भीलनी होता है। तो ये थे आपके आज के प्रश्न, आपके जो है लिंग से अच्छे से प्रश्न थे, अच्छा कॉन्सेप्ट था। एक क्लास में टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ऐसी उम्मीद करेंगे। तो कल फिर मुलाकात करेंगे वचन के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। तो रहेगा आपका इंतजार। नमस्कार। ऐसे ही सीखते रहिए, सिखाते रहिए, हिंदी को आगे बढ़ाते रहिए और स्वयं भी आगे बढ़ते रहिए। आभार, जोहार, नमस्कार।